गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो है स्पोकन इंग्लिश। प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं अच्छे से अंग्रेजी बोलूं, लेकिन अंग्रेजी है वो ना पढ़ पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। तो आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो अंग्रेजी बोलने का सपना सोचते हैं कि मैं फराटेदार इंग्लिश है वो कैसे बोलूं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो क्लास है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो सोच के रखते हैं कि मैं भी क्या है अंग्रेजी है वो कैसे बोलूं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है उसमें हम छोटे छोटे वाक्यांश जो रात दिन क्या है बोले जाते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे हमें इंग्लिश है उसको बोल सकते हैं। तो देखिए स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्यांश जो रात दिन बोले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या है हेजिटेशन बहुत होता है। हम जब भी बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और अपना अंग्रेजी बोलने का सपना है वो साकार करिए। तो देखिए अभी हम कैसे स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखिए अंग्रेजी में क्या है वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल एक या दो शब्दों से काम चलाया जा सकता है। अब बहुत बार क्या होता है कि अपने से कोई जवाब मांगता है तो हमें पूरा जवाब नहीं दे के शॉर्ट में देते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। उसके लिए क्या है एग्जाम्पल देखिए, या तो उसको क्या बोल सकते हैं यस सर, या फिर जवाब दे सकते हैं नो सर, या फिर क्या बोल सकते हैं वेरी गुड सर। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है उसका जवाब हम इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश बोल के आगे वाले को जवाब कैसे दे सकते हैं, और इंग्लिश बोलते हैं तो आगे वाला कैसे हमारे से इम्प्रेस होगा कि उसको हम जवाब देते हैं तो कैसे देंगे। तो वो देखिए आज की क्लास के अंदर हमें सीखेंगे। अब देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ना तो ग्रामर की आवश्यकता है। बहुत सारे क्या है बोलते हैं कि हमें ग्रामर नहीं आती है सर, हम इंग्लिश को कैसे बोल पाएंगे। तो आपको एक क्लियर बता देता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और इंग्लिश को कैसे बोलें। और जो विद्यार्थी बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है वो आगे आपको मैं क्लास के अंदर बताऊँगा। तो देखिए ये जो वाक्यांश है इतने अधिक प्रचलित है कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, अब हर कोई विद्यार्थी क्या होता है अंग्रेजी बोलने और समझने का क्या है इच्छुक होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। अब क्यों नहीं बोल पाते वो आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम अंग्रेजी आती है लेकिन सामने वाले के सामने हम बोल नहीं पाते। अब क्यों नहीं बोल पाते वो हम आगे की क्लास के अंदर सीखेंगे आज। तो देखिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है। तो आप एक बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका सपना इंग्लिश बोलने का है तो व्याकरण की आपको ज़रूरत नहीं है। व्याकरण क्या है वो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए है। अगर आपका सपना क्या है इंग्लिश बोलना ओनली, आगे वाले को इम्प्रेस करना है इंग्लिश बोल के, तो आप क्या करेंगे उसके लिए वो आगे की क्लास के अंदर सीखिए। अब इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या सीखना है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या सीखना है वो अभी देखिए वो आपको क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले क्या है, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो ये जो ABCD 4 रूल्स है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे डेली। डेली बेस पे क्या है, आपको ये 4 रूल है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है, लिसनिंग। आप जितने ज़्यादा इंग्लिश के लेक्चर है वो सुन सकते हैं, या स्टोरी सुन सकते हैं, या फिर जो स्पीच होती है उसको सुन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लिसनिंग। अगर अच्छे से लिसनिंग करोगे, अच्छा वक्ता कौन बनता है, जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा वक्ता बनता है। तो सबसे पहले क्या है, आप एक पैसेज एक स्टोरी है उसको क्या है 10 टाइम, मिनिमम 10 टाइम क्या आपको लिसनिंग करना है। बार बार लिसनिंग करो, उसी पेज की करो, अदरवाइज क्या आप नहीं सीख पाओगे। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, लिसनिंग। आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश को लिसनिंग करोगे, सुनोगे, उतने ही ज़्यादा क्या है आप बोल पाओगे। तो सबसे मेन क्या है, लिसनिंग। आपको इंग्लिश के अंदर या तो इंग्लिश के सॉन्ग है वो सुनने हैं, या फिर इंग्लिश की स्पीच है वो सुननी है, या फिर आप स्टोरी सुन सकते हो तो स्टोरी सुनो इंग्लिश के अंदर, या फिर फिल्म देख सकते हो इंग्लिश के अंदर तो आप फिल्म देखिए। जो आपकी हॉबीज है, जिसमें आपकी रुचि है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे। अगर एक पैराग्राफ है तो आप उसको 10 टाइम लिसनिंग, अगेन एंड अगेन लिसनिंग करते रहिए आप। तो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, लिसनिंग इंग्लिश के अंदर करो। दूसरा क्या है, रीडिंग। अगर आप एक पैराग्राफ है तो एक पेज को आप 10 टाइम क्या है रीडिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा एक पेज को रीडिंग करेंगे उतनी क्या है आपको इंग्लिश पढ़नी आएगी। ऑप्शन सी क्या है, 3 नंबर रूल है वो क्या है, राइटिंग। आप एक पेज को कम से कम 10 टाइम राइटिंग लिखो। आप एक पैराग्राफ है उसको अगेन एंड अगेन बार बार क्या है लिखना आपको पैराग्राफ को। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या बचा है, स्पीकिंग। अब आप बोलोगे कि हम बोल नहीं पाते, तो बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। अब आप क्या करते हो, एक दूसरे के सामने प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या है बोल नहीं पाते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली मिरर के सामने 10 मिनट खड़ा होना है, और 10 मिनट मिरर के सामने आपको डेली बोलना है। तो आप अपने जो सपना साकार करना है इंग्लिश बोलने का, तो आप 4 जो पॉइंट है उसको अच्छे से डेली बेस पे आपको रोज़ करना है ये, तभी आपका सपना क्या है साकार हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या है, इंग्लिश के अंदर या तो आप स्टोरी सुनो, या फिर कहानी सुनो, या फिर इंग्लिश का स्पीच है वो सुनो, या इंग्लिश का सॉन्ग है वो सुनो, या फिल्में इंग्लिश के अंदर देखो, या अच्छे जो स्पीच है उसको सुनो इंग्लिश के अंदर। उसके बाद क्या है, रीडिंग करना है अगेन एंड अगेन। बार बार आपको क्या करना है, रीडिंग करना। एक ही पैराग्राफ को दूसरे को नहीं करना है। एक पैराग्राफ आपने रीडिंग कर लिया तो उसको बार बार रीडिंग करो। उसके अंदर जो वोकैबुलरी है उसको आप क्या है लिखो एक रजिस्टर के अंदर, और उसको क्या है याद करो। उसके बाद क्या है, राइटिंग, अच्छे से उसको बार बार लिखो। उससे भी क्या है दिमाग के अंदर जो वोकैबुलरी के शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो अगेन एंड अगेन बार बार क्या है रिपीट होते हैं। स्पीकिंग, आप मिरर के सामने खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्या है इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो ये जो नियम है स्पोकन इंग्लिश सीखने के, वो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब देखिए हम डेली क्या है प्रैक्टिस करेंगे। 10 वर्ड्स है वो क्लास के अंदर लेके आएंगे, जो रात दिन हमारे क्या है दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, उसको हम बार बार क्या है बोलते हैं। देखिए दैनिक जीवन में रोज़ बोले जाने वाले वाक्य या सेंटेंस
जिसकी सहायता से हम अच्छे से इंग्लिश को क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जो रात दिन हम यूज़ करते हैं, तो देखिए, एक नंबर है मैं अभी आ रहा हूँ। अगर आपको कोई बोले कि आप कब आ रहे हो, तो उसको आप बोलोगे मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, जस्ट कमिंग। उसको आप बोल सकते हो जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छी बात है, कोई भी अच्छी बात होगी तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, वेरी गुड। तीसरी है जैसी आपकी मर्जी। हम किसी को बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में जो वर्ड्स है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, एज यू लाइक। हम किसी को पूछते हैं और कुछ लेना है क्या, तब हम क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। किसी को बोलते हैं कल मिलेंगे, तो उसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज़ कर सकते हैं, सी यू टुमारो। तो ये जो वर्ड्स है ये दैनिक जीवन में हम क्या है स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस है वो आप बार बार कीजिए, ताकि आप का जो सपना है वो आप साकार कर सके। 6 नंबर है कोई बात नहीं। अगर कहीं कुछ भी होता है तो हम उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, तो उसके लिए हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं डजंट मैटर। 7 नंबर पॉइंट है बहुत दिनों से देखा नहीं। हम किसी को बोलते हैं कि बहुत दिन से देखा नहीं है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड्स है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। 8 नंबर पॉइंट है आपका स्वागत है। हम किसी को बोलते हैं कि आपका स्वागत है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर, वेलकम सर। 9 नंबर पॉइंट है कितनी बढ़िया सोच है। हम किसी को बोलते हैं कि आपकी सोच है वो कितनी अच्छी है, तो उसके लिए बोल सकते हैं वोट एन आइडिया। 10 नंबर है चुप रहिए। हम किसी को बोलते हैं कि आप चुप रहिए, तो उसके लिए हम अंग्रेजी में यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट। ये जो 6 नंबर पॉइंट है ये डजंट जो लिखा है ये क्या है, कंट्रक्शन वर्ड है, कंट्रक्शन फॉर्म है ये। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। जब हम क्या है इंग्लिश को अच्छे से बोलते हैं तो उसके लिए शॉर्ट में क्या यूज़ करते हैं, डजंट, या इसको बोलते हैं डज नोट। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि जो फॉर्म होती है उसको हमें याद करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो दैनिक जीवन में स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाले सेंटेंस है, तो इसको आप बार बार क्या है मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सपना उतना ही जल्दी क्या होगा, साकार होगा। ये लगभग सभी वाक्य क्या है पूर्ण नहीं है। ये वाक्य है जो हमने 10 वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ये पूर्ण नहीं है, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम है लिया जा सकता है। अगर आगे वाला हमारे को इंग्लिश में अगर कुछ पूछता है तो इसको हमें स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स है इसमें जवाब देते हैं, तो वो क्या है पूर्ण रूप से माना जाता है। तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बार बार अगेन एंड अगेन मिरर के सामने खड़ा होके आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या है इंग्लिश, आप 3 महीने तक कंटिन्यू क्या है प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप क्या है इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मैक्स मैन ए परफेक्ट, प्रैक्टिस है वही क्या मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।